व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां दुकूलचौरम् अनेकजन्म अर्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं शिरसा नमामि। आइए अयोध्या जी चलते हैं। महाराज दशरथ जी स्वर्गवासी हो गए, प्रभु रामचंद्र जी वनवासी हो गए और भरत शत्रुघ्न आए हैं। महाराज जी का अंत्येष्टि खूब धूमधाम से हुआ है। आज भावभीनी श्रद्धांजलि महाराज जी के लिए अर्पण करना है। सारे अयोध्या के लोग जमा हैं। जनक जी हैं, वशिष्ठ मुनि बोले कि भरत, आपके पिताजी शोचनीय नहीं है, जिनके रामचंद्र जी जैसे आप 4 पुत्र हैं, सीता महारानी जैसी पुतों है, उनके लिए क्या शोचनीय है। अरे जब तक जिंदा रहे, राम जी के चरण कमल निहार के जिंदा रहे, और मरे तो राम राम कह के शरीर को त्याग दिए। अपना प्राण उनको प्रिय नहीं था, अपना वचन प्रिय था। हे भरत, उन्हीं के वचन को प्रमाण करते हुए हमारा आज्ञा है, राम जी का आज्ञा है, पिताजी का आज्ञा है और सब अयोध्यावासी का मत है कि आप राजा बन जाइए। भरत जी हाथ जोड़ के रोते हुए बोले कि गुरुदेव ज़रा सोचिए, इस पापी का नाम का प्रस्ताव आते ही माता कैकेयी विधवा हो गई, महाराज स्वर्गवासी हो गए, भैया भाभी और लक्ष्मण जी के सहित अयोध्या से निष्कासित हो गए। का हमको राज दे के आप लोग कल्याण चाहते हैं। हे गुरुदेव, हम सच कहते हैं कि हमको राज देते ही ये धरती रसातल में चल जाएगी। दूसरी बात, मेरा तो दुनिया में राम जी के छोड़कर कोई है ही नहीं। मेरा माता पिता गुरु भाई बंधु भगवान सब वही है। एक बात बताइए, क्या भगवान को भी झूठा फल अर्पित किया जाता है? वशिष्ठ जी बोले, ये कैसे आप कह रहे हैं? बोले, प्रभु ये राज सिंहासन भी मेरे लिए एक फल है, और इसको अगर हम स्वीकार करते हैं, झूठा कर देते हैं, तो फिर ये राम जी को चढ़ाने योग्य नहीं होगा। और भगवान 14 साल के बाद लौटेंगे तो फिर वो कहाँ राजा बनेंगे। और फिर तीसरी बात है कि हमको इस छोटा सा अयोध्या का राजपद से संतुष्टि नहीं है। हम विधाता के द्वारा ठगे गए एक पापी हैं। हम बहुत बड़ा लोभी हैं गुरुदेव। हमको तो 2-2 पद चाहिए, 2-2 अयोध्या से भी बड़ा 2-2 पद का हमको राजा बनना है। तो वशिष्ठ जी बोले कि अयोध्या से बड़ा 2 पद समझ में नहीं आ रहा। बोले, हमको राम जी का चरण पद का ही राजा बनना है। हे गुरुदेव, अतः हम कल सवेरे होते ही भैया को लौटाने के लिए चित्रकूट चलेंगे। आप भी चलिए, पूरा अयोध्यावासी चले। तो भैया ये है भरत जी और राम जी, जो अयोध्या का सिंहासन को पेंडु